हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्केमिस्ट यूट्यूब चैनल। चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने रेट लॉ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। रेट लॉ क्या चीज़ है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताता है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant raised to power a number which is known as order। अब ये ऑर्डर के बारे में ही हमारा आज का लेक्चर है कि ऑर्डर क्या होता है, इसको कैसे निकालना है। हमारा कल हमने ये क्वेश्चन पढ़ी थी कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑर्डर। हम ज़्यादातर ऑर्डर को सिंबल देते हैं n, ठीक है। तो हमारी क्वेश्चन क्या आएगी? रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर n। तो रेट आएगा k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर n। ये हमारा बन गया रेट लॉ। हमने इसमें रेट कांस्टेंट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था कि रेट कांस्टेंट के कोई फिक्स यूनिट नहीं होते, ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है। इसके साथ ही हमने और चीज़ों पे भी ध्यान दिया था। हमने एक इम्पॉर्टेंट बात, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स कर डिफाइन किए थे। मैं आज भी लिख देता हूँ क्योंकि आज के टॉपिक में भी ये चीज़ हेल्प करेगी। हमने कल रेट कांस्टेंट के यूनिट्स लिखे थे। कैसे आएगा? रेट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये है मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर के क्या यूनिट्स हैं? मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस एन। मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। मोल के रेज टू पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। या आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं। देखो मोल, यहाँ पे है मोल, मोल रेज टू पावर एन, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोल रेज टू पावर 1 माइनस एन, लीटर रेज टू पावर एन माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। ये के स्टैंडर्ड यूनिट्स आ गए। यहाँ पे एन क्या चीज़ है? ऑर्डर, ठीक है बच्चों। तो हम आज एन के बारे में, ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। आपको ये कुछ ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखो लो आप। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 और हमारा हेडिंग है ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। मैं आपको याद होगा कि कल हमने पढ़ा था कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल नंबर होता है। ये हम खुद से नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन हम एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट करने नहीं बैठेंगे। एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर देगा जिसके ज़रिए आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। आज हम उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर के आप अपनी हेडिंग नोटबुक पे हेडिंग लिख लीजिए ऑर्डर, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, order of a reaction is experimental value, order of a reaction is experimental value and it cannot be defined by the coefficients of balanced equation, the coefficients of balanced equation। अब बच्चों कुछ बच्चे क्या याद कर लेते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद जो कोफिशिएंट्स आएंगे वही ऑर्डर बनेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, ऐसी कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनका कोफिशिएंट ही ऑर्डर बनता है, लेकिन ऐसी सारी रिएक्शन नहीं होती। हम वो भी आगे चल के पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है। लेकिन आपको कभी भी कोफिशिएंट को देख के उसको ऑर्डर नहीं बना देना। हो सकता है वो ही ऑर्डर हो सकता है वो नहीं हो, तो कोई श्योरिटी नहीं है इस बात की, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, ऑर्डर कैन बी ज़ीरो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर ज़ीरो आए, यानी कि यहाँ पे कोई पावर ना आए। रेट लॉ में, सॉरी, ऑर्डर कैन बी ज़ीरो, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, एटसेट्रा।
ऑर्डर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑर्डर +1 भी हो सकता है, ऑर्डर -1 भी हो सकता है, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर +3/2 भी हो सकता है, ऑर्डर -3/2 भी हो सकता है। तो ऑर्डर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिन रिएक्शन का ऑर्डर 0 आता है हम उन्हें बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिन रिएक्शन का ऑर्डर 1 आता है हम उन्हें बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिन रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड आता है हम उन्हें बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हमारे सिलेबस में हम जितना पढ़ेंगे हम देखेंगे कि ऑर्डर सिर्फ हमारे मेनली सिलेबस में 2 ही ऑर्डर हैं, 0 या 1। सेकंड ऑर्डर के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, अदरवाइज हमारा सिलेबस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन हो ऑर्डर कुछ भी सकता है, 0, 1, -1, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। इतनी बात आप समझ रहे हैं? ये दोनों पॉइंट लिख लिया आपने। थर्ड पॉइंट लिखिए, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन defines the unit of या decides the unit of rate constant. Order of a reaction decides the unit of rate constant. क्योंकि जब ऑर्डर पता चलेगा तो ऑर्डर को यहाँ पे फिल करके ही हम रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकाल पाएंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं? तो ये ऑर्डर के 3 मेन पॉइंट्स हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर कैसे निकालना है। तो हेडिंग लिख लीजिए, हाउ टू फाइंड ऑर्डर या मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर। ऑब्वियसली एक मेथड है कि एक्सपेरिमेंट कर लो, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में आप एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने वाले, तो आपको क्वेश्चन में से ऑर्डर निकालना होगा। तो मैं वो वाले मेथड डिस्कस करूँगा कि एक क्वेश्चन में से, एक स्टेटमेंट में से ऑर्डर कैसे निकाला जाए। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, मेथड टू फाइंड ऑर्डर। इसमें हम 4 मेथड्स पढ़ेंगे, 3 मेथड्स पढ़ेंगे, सॉरी। सबसे पहला मेथड लिख लीजिए आप, मेथड 1। मेथड 1 कौन सा है? बाय काट के फ्रॉम लिख लीजिए, फ्रॉम यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो मेथड 1 क्या है? फ्रॉम यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। इसको मैं समझाने के लिए डायरेक्ट हम इसके एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 1, फाइंड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। बस फाइंड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग लिख लीजिए। पहला, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, सिर्फ रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी और कुछ नहीं दिया, ना रिएक्शन बताई ना कुछ बताया, हमें ऑर्डर निकालना है, बस हमारा इतना काम है। इसमें से कैसे निकालेंगे हम देखेंगे इसकी यूनिट्स की तरफ। देखो, रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट है? सेकंड इनवर्स। मुझे पता है कि रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट्स होते हैं जनरल, मोल रेज़ टू पावर 1 - n, लीटर रेज़ टू पावर n-1, सेकंड इनवर्स, है ना। मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। देखो यहाँ पे मोल नहीं लिखा हुआ, यानी कि मोल की पावर कितनी है? 0। लीटर नहीं लिखा हुआ, यानी कि लीटर की पावर कितनी है? 0। तो इस क्वेश्चन में मोल की पावर 0 है। मैं सिर्फ, आप मोल या लीटर में से किसी को भी सोच सकते हैं। इस क्वेश्चन में मोल की पावर 0 है, इसका मतलब मोल की पावर 0 है। मोल की पावर 1 - n, एक्चुअल में मोल की पावर 0 के बराबर है। इसका मतलब 1 - n 0 के बराबर है। इसका मतलब 1 n के बराबर है, यानी कि ऑर्डर कितना आ गया? 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको पॉइंट समझ में आया? सेकेंड इनवर्स देखा मैंने देखा क्वेश्चन में के साथ सिर्फ सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है, यानी कि मोल की पावर 0 होगी, लेकिन मोल की पावर कितनी होती है? 1 - n। इसका मतलब 1 - n 0 है, यानी कि n कितना आ गया? 1, मतलब ऑर्डर है इसका 1। पॉइंट समझ आया आपको? मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन, आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया? आप इसको नोट कर लीजिए, या बहुत इजी है, बस आपको और के स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंपेयर करना है, जो भी के गिवन यूनिट्स हैं। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए के लिखा होता
3 इंटू 10⁻³ मोल माइनस 2 लीटर टू सेकेंड इनवर्स। मान लो ये लिखा होता, ठीक है, मान लो ये लिखा हुआ मेरे पास। बस मुझे कुछ नहीं करना, के स्टैंडर्ड यूनिट सोचने हैं। क्या होते हैं के स्टैंडर्ड यूनिट? मोल रेज टू पावर 1 माइनस n, लीटर रेज टू पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। किसी को भी कंपेयर कर लो, मैं मोल को कंपेयर कर लेता हूँ। देखो मोल की पावर 1 माइनस n है, मोल की पावर -2 है, इसका मतलब 1 माइनस n -2 के बराबर है। n उधर चला जाएगा, -2 + 2 बन जाएगा, 1 + 2 n के बराबर है। n का मतलब ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना आ गया? 3, यानी कि जिस भी रिएक्शन का के गिवन है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है मेरे पास। कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो जब भी आपको के यूनिट्स गिवन होंगे क्वेश्चन में, तो आप के यूनिट्स से ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं। आपको बस के यूनिट्स को कंपेयर करना है के स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ। किसी को भी देख लीजिए, लीटर को निकाल लीजिए, देखो n-1 है 2 के बराबर, तो n आ गया 3 के बराबर, -1 उधर चल के +1 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, आपको कल सुबह एक डीपीपी मिलेगी जिसमें सिर्फ ये क्वेश्चंस होंगे कि ऑर्डर कैसे निकालना है। उसमें आज मैं जो भी करवाऊंगा सब तरह के 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे, तो आपको उसको ध्यान से करना है। ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया? तो के यूनिट्स कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकाले जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? पक्की बात? ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये नोट कर लिया आपने, ये तरीका भी समझ आ गया आपका। मेथड नंबर 1, अगर के यूनिट्स गिवन है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं सेकंड मेथड। आप लिख लीजिए मेथड नंबर 2। मान लो के यूनिट्स नहीं गिवन, तो मेथड नंबर 2 को समझने के लिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करेगा कि उस फ्रेमिंग में से आपको ऑर्डर को समझना होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप क्वेश्चन लिखिए अपनी नोटबुक पे। सेकंड तरह का क्वेश्चन लिखिए। एक रिएक्शन गिवन है, A + B gives C। ठीक है, एक रिएक्शन गिवन है मेरे पास, A + B gives C। एग्जामिनर ने इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप पॉइंट्स नोट कीजिए। द रेट ऑफ रिएक्शन increases by 2 times. The rate of reaction increases by 2 times when concentration of A is doubled. When concentration of A is doubled, comma, the rate of reaction increases by 4 times. The rate of reaction increases by 4 times when concentration of B is doubled. ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइंड, पहला ऑर्डर ऑफ A, सेकंड ऑर्डर ऑफ B, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर A की कंसंट्रेशन को डबल किया गया तो रेट 2 टाइम्स बढ़ गया, अगर B की कंसंट्रेशन को डबल किया गया तो रेट 4 टाइम्स बढ़ गया। एग्जामिनर ने पूछा है कि A का ऑर्डर बताओ, यानी कि A की पावर बताओ, B की पावर बताओ, और टोटल ऑर्डर यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ। ठीक है, अब इस तरह के आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन तरह का क्वेश्चन है, इसके आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर CBSE भी पूछता है, नीट भी पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे करना है आपको, अभी मैं आपको पहले बताऊंगा कि आपको स्कूल में कैसे लिखना है। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव में तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि कैसे करना है क्वेश्चन। मैं अभी आपको स्कूल के विद रिस्पेक्ट टू बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन है इसका एक रेट लॉ लिखना है। सर रेट लॉ कैसे लिखेंगे, मुझे ऑर्डर नहीं पता। एक रैंडम रेट लॉ कैसे होगा? रेट लॉ में एक तरफ आएगा रेट, किसके बराबर आएगा रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट है A, एक रिएक्टेंट है B, दोनों का कुछ ऑर्डर होगा। मैं A का ऑर्डर लिख देता हूँ X, मैं B का ऑर्डर लिख देता हूँ Y। ये मेरी आ गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मुझे इसके बारे में
कुछ नहीं पता, मुझे x और y निकालना है किसी भी तरह से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई इस क्वेश्चन की। अब मुझे क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मुझे उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके इसमें से फर्दर नई इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले क्या बोला गया, अगर A की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, A की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, देखो कैसे आएगी। अब जब कंसंट्रेशन बदलेगी तो रेट बदलेगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ रेट 1, पहले वाले को, जो पहली स्टेटमेंट है जो मैंने जनरल बनाया है उसको नाम दे दिया रेट 1, ठीक है। अब बोला है कि कंसंट्रेशन चेंज हो गई, तो कंसंट्रेशन बदलेगी तो रेट बदलेगा। तो यहाँ पे मैं रेट 1 नहीं लिख सकता, इसको मैं नाम दे देता हूँ रेट 2। क्या रेट कांस्टेंट में चेंज आएगा? नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो कंसंट्रेशन भले ही 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, रेट कांस्टेंट वैसा ही रहेगा, तो ये K ही रहेगा। अब A की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो A की जगह पे कितना आ जाएगा? डबल ऑफ A, यानी कि 2A। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट 2A रेज टू पावर x। अब B को तो कुछ चेंज नहीं किया, एग्जामिनर ने B के बारे में कुछ नहीं बताया, तो B को एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट B रेज टू पावर y, ये मेरी नई इक्वेशन बन गई। इतनी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं और कुछ, अब इसमें से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। मेरे पास रेट 2 है, एक और चीज, हाँ मुझे याद आ गया, एग्जामिनर ने बोला कि रेट 2 है पहले से डबल, ये भी आपने बोला ना कि कंसंट्रेशन डबल करी तो रेट डबल हो गया। इसका मतलब जो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो रेट 2 है वो 2 टाइम्स रेट 1 है। ये तो एग्जामिनर ने खुद बताया कि नया रेट पुराने रेट से 2 गुना है ना। बस मुझे वैल्यूज फिल करनी है, अब खत्म, क्वेश्चन खत्म। रेट 2 कितना है? रेट 2 के 2A पावर x b पावर y इक्वल टू 2। रेट 1 कितना है? रेट 1 क्या है? के a पावर x b पावर। अब देखो क्या कुछ कट रहा है, k अकेला है, k और k कट जाएगा, b रेज टू पावर y, b रेज टू पावर y कट जाएगा। अभी मैं ये 2 को 2 से नहीं काट सकता क्योंकि 2 के ऊपर कुछ पावर है, तो पहले मैं इसको पावर से बाहर निकालूंगा, तो ये कितना आएगा? 2 रेज टू पावर x a रेज टू पावर है, क्योंकि पावर तो सब पे जाएगी, 2 पे भी जाएगी, a पे भी जाएगी। इस तरफ क्या आएगा? 2 a रेज टू पावर x। पॉइंट समझ आया आपको? क्या कुछ कट रहा है यहाँ पे, देखो a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x कट गया, क्या बचा? 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 2। पॉइंट समझ आया है ना? दोबारा से रेट 2 था 2 टाइम्स रेट 1, रेट 2 की वैल्यू भर दी, रेट 1 की वैल्यू भर दी, जो कुछ कट गया था एंड में ये बच गया 2 रेज टू पावर x, किसके बराबर है? 2 के बराबर। अब दोनों तरफ बेस बिल्कुल सेम है, तो इतना मैथ्स आपको आता होगा कि अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम होती है। बेस सेम है, 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम है, इसका मतलब x किसके बराबर आ गया? 1। x क्या है? x है a का ऑर्डर, तो a का ऑर्डर मेरे पास कितना आ गया? 1। क्वेश्चन समझ में आया? जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको फिल किया, इक्वेशंस बनाई, उस इक्वेशन को इक्वेट करके कट आउट करके हमारे पास सिंपल एक पहला आंसर आ गया। एग्जामिनर ने पूछा था ऑर्डर ऑफ a, तो x क्या है? x है ऑर्डर ऑफ a की पावर कितनी है? 1। क्वेश्चन पहला पार्ट हो गया। अब b को सॉल्व करने के लिए सेकंड स्टेटमेंट उठा लेते हैं। इतना यहां तक समझ आ गया आपको? b में क्या बोला है? अब बोला है कंसंट्रेशन ऑफ b को डबल कर दिया, तो एक नई इक्वेशन, एक नया रेट, तो मैं यहाँ पे इसे नाम दे दूंगा रेट 3, k तो k ही रहेगा। अब a को चेंज नहीं किया तो कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x ही रहेगा, लेकिन b की जगह पे डबल ऑफ b कर दिया, यानी कि 2b रेज टू पावर y। अब ये वाला रेट कितना है? फिर से बोला कि रेट 3 इज 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स? शुरू वाले रेट का, जो हमने स्टैंडर्ड बनाया रेट 3 उसका 4 टाइम्स है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रेट 3 तो भैया 4 टाइम्स ऑफ रेट 1 है। वैल्यूज फिल करेंगे, रेट 3 है k, कंसंट्रेशन a की पावर x, कंसंट्रेशन 2b की पावर y, 4 टाइम्स रेट 1 क्या है? कंसंट्रेशन a की पावर x,
कंसंट्रेशन b की पावर y। देख लीजिए k कट रहा है, अच्छा k नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, k भी आएगा, k कट गया, a की पावर x कट गया, देखो 2 बाहर आएगा तो 2 रेज टू पावर y, b रेज टू पावर y, 4 b रेज टू पावर y, b रेज टू पावर y कट गया, 2 रेज टू पावर y इक्वल टू 4। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिख जाएगा, 2 रेज टू पावर y है 4। अब बेस सेम नहीं है, लेकिन हमें इसको सेम बेस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 2 रेज टू पावर y इज 4। 4 कितना होता है बच्चों 2 की टर्म में? 2 का स्क्वायर, देख सकते हैं। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम है, तो y कितना आ गया यहाँ से? क्वेश्चन हो गया, देखो क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। पहला था ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a क्या है? x, x कितना आ गया? 1, तो ऑर्डर ऑफ a इज 1। b का ऑर्डर है y 2, तो b का ऑर्डर आ गया 2। यानी कि ये इक्वेशन कैसी बनेगी? ये इक्वेशन बनेगी रेट 1 के a का पावर x1 b की पावर 2। a का ऑर्डर भी आ गया और b का ऑर्डर भी आ गया। तीसरा पार्ट क्या था? ओवरऑल ऑर्डर, तो आपको याद होगा, बस ऐड करना है। तो टोटल ऑर्डर यानी कि ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया? ओवरऑल ऑर्डर बस पावर को ऐड कर दो, 2 और 1 3 ओवरऑल ऑर्डर। क्वेश्चन समझ आया बच्चों कैसे किया हमने? ठीक है, इस तरह के भी बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपकी नोटबुक पे। गर्मी बहुत है, बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको अपनी डीपीपी पे। आपकी डीपीपी कल सुबह 9 बजे अपडेट हो जाएगी, तो आप इसको अच्छे से पूरा समझ लीजिए, ठीक है। इसमें मेरा मन था कि मैं वो क्वेश्चन कराऊं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद से करें। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा कि कंसंट्रेशन की जगह पे वॉल्यूम चेंज कर देगा। अब बहुत ही बेसिक चीज़ है बच्चों, मान लो मैंने किसी कंटेनर के वॉल्यूम को डबल कर दिया, ठीक है, तो कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? खुद सोचो। वॉल्यूम को डबल कर दिया, कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम नीचे वाली चीज़ अगर डबल हुई तो मोल बाय वॉल्यूम का तो हाफ हो गया। सोच के देखो, मोल बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को 2 वॉल्यूम कर दूं तो कितना बनेगा? ये हाफ मोल बाय वॉल्यूम, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ हाफ, कंसंट्रेशन का हाफ हो गया। तो बस अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो जो वॉल्यूम में किया गया है कंसंट्रेशन उससे उल्टा होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अगर एग्जामिनर कहेगा कि वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ गया तो कंसंट्रेशन 1/3 हो गया, इससे उल्टा भी है। अगर एग्जामिनर कहेगा वॉल्यूम 1/3 हो गया तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो गया। वॉल्यूम हाफ हो गया तो कंसंट्रेशन डबल हो गया, है ना। यही क्वेश्चन लगा लो आप इसी क्वेश्चन में। हाँ, लेकिन एक और इसमें पार्ट है। इसी क्वेश्चन में सोचो, मैं कहूँ कि वॉल्यूम हाफ हो गया, आप क्या बोलोगे? वॉल्यूम हाफ तो कंसंट्रेशन कितना? डबल। किसका डबल? ए का या बी का? किसका डबल करेंगे आप? ए को 2a लिखेंगे या बी को 2b लिखेंगे? आंसर है दोनों को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने सबकी वॉल्यूम को कम किया है, तो सब पे असर पड़ेगा। जब वॉल्यूम की बात आती है ना बच्चों, तो सब पे असर पड़ता है, ठीक है। तो अगर उसने बोला कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज हाफ, तो सबके साथ हाफ हो गया, तो सबकी कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी, यानी कि ए की जगह भी 2a आ जाएगा, बी की जगह भी 2b आ जाएगा। अगर वॉल्यूम 1/3 हो जाता तो सबकी कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाती, बिल्कुल सही। अगर वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ जाता तो सबकी कॉन्सेंट्रेशन 1/3 टाइम्स घट जाती। पॉइंट समझे आप? तो इसके बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, या वॉल्यूम पे आ जाएंगे या कंसंट्रेशन पे आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट सबका बिल्कुल बेसिक वैसे ही मूव करेगा। इसी तरह से आपको इक्वेशन बना के सारे क्वेश्चन करने होंगे। मेथड 2 बच्चों आपको समझ में आ गया? पक्की बात, ठीक है। लिखते हैं मेथड नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इन सब में से। इसमें से आजकल ये ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग तो नहीं कहना चाहिए तो, आजकल ये ट्रेंडिंग में है टॉपिक। फिर भी मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 का एक प्रॉपर नेम है, प्रॉपर मेथड है ये, इसका नाम लिख लीजिए आप। सॉरी, आपने अगर नोट नहीं किया, वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे करके आप नोट कर सकते हैं। इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड।
नाम से ही पता चल रहा है। इनिशियल रेट मतलब कब का रेट, शुरू का। याद है ना आपको 3 तरह के रेट समझाए थे, एवरेज, इंस्टेंटेनियस और इनिशियल। इनिशियल रेट मतलब वो वाला रेट जो बिल्कुल टाइम की स्टार्टिंग में है, t इक्वल टू 0 पे जो रेट है, जब रिएक्शन जस्ट शुरू हुई है तो वाला रेट, उसको इनिशियल रेट बोलते हैं। ठीक है। अब इनिशियल रेट मेथड से ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा? इस मेथड में जनरली आपको ना एक क्या बोलेंगे उसे, एक टेबल दे रखा होगा। ठीक है। उस टेबल में अलग अलग वैल्यूज दे रखी होगी कि ये वैल्यू इतनी है, ये वैल्यू इतनी है। फिर आपको उन वैल्यूज से आइडिया लगाना होगा, उनको सॉल्व करके कि ऑर्डर कितना आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ फिर से इसे बताता हूँ। तो आप अपनी नोटबुक पे एक छोटा सा टेबल बना लीजिए। ये रहा, इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, एक रिएक्शन गिवन है, A plus 2B gives प्रोडक्ट। कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं है ना। A plus 2B gives प्रोडक्ट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट वैल्यू दे रखी है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, सॉरी एक्सपेरिमेंट ही लिखा हुआ है, नीचे नंबर दिया हुआ है 1 2 3। पहला है A0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। इनिशियल रेट मेथड है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है कितनी, 0.02, 0.04। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में 0.02। A की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है अलग अलग उस पर एक्सपेरिमेंट्स में। B की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.03, 0.03, 0.09। लास्ट में रेट गिवन है, देखो पहला रेट है 4 × 10⁻⁻⁴। दूसरा रेट है 8 × 10⁻⁻⁴। तीसरा रेट है 36 × 10⁻⁻⁴। ऐसा एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है। एक की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में, बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में, रेट दे रखा है तीनों एक्सपेरिमेंट्स का। क्वेश्चन वही है, आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, फाइंड ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी कॉमा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉमा वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कॉमा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और लास्ट में है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और लास्ट में है इफेक्ट ऑन रेट, इफेक्ट ऑन रेट व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड, इफेक्ट ऑन रेट व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड। 3 वैल्यूज, व्हेन वैल्यू ऑफ कंटेनर इज डबल्ड। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसमें से। आपको क्या करना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले मुझे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है खुद की तरफ से। देखो A + 2B गिव्स प्रोडक्ट, तो इसकी रेट को मार्क कर, एक सेकेंड मार्क कर। तो रेट है मेरे पास के 2 रिएक्टेंट हैं A और B, दोनों की पावर x और y। ये मेरी बेसिक इक्वेशन बनती है। ठीक है। अब देखो 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो तीनों एक्सपेरिमेंट इस इक्वेशन को तो फॉलो करेंगे, रेट लॉ तो सेम ही होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन में फिल करूंगा और 3 नई इक्वेशंस बनाऊंगा। कैसे, सबसे पहले देखते हैं पहले एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज। रेट दिया हुआ है, रेट कितना है 4 × 10⁻⁻⁴। के के बारे में कोई आइडिया नहीं, के एज इट इज। कंसेंट्रेशन ऑफ ए गिवन है 0.02 raised to x का मुझे कुछ नहीं पता। कंसेंट्रेशन ऑफ बी गिवन है 0.03 raised to y। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। समझ आया आपको? बिल्कुल इसी तरह से मैं सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा। रेट कितना है 8 × 10⁻⁴ के कंसेंट्रेशन ऑफ ए
0.04 पावर x, b 0.03 पावर y, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, थर्ड वैल्यू 36 10⁻⁻⁴ है मेरे पास रेट, k कंसंट्रेशन 0.02 पावर x, 0.09 पावर y, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन थी उससे मैंने 3 अलग अलग इक्वेशंस बनाए। मैं ये टेबल इरेज कर रहा हूँ, इसी साइड में आंसर लिखूंगा सारे। अब मुझे क्या करना है, बस 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल, मैथ्स यूज करना है यहाँ पे। सिंपल कैसे करेंगे मैथ्स यूज, थोड़ा आइडिया लगाओ तब तक। कैसे करेंगे मैथ्स यूज, कैसे करेंगे मैथ्स यूज, कैसे करेंगे? कुछ आइडिया आया कोई? कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशंस को तो मेरे पास एक वेरिएबल तो कट आउट हो जाएगा। कौन सा? k, क्योंकि k तो सब में है। तो अगर मैं मान लो 1 से 2 को डिवाइड कर देता हूं तो k कट हो जाएगा, है ना। या 2 से 3 को डिवाइड कर दूं तो k कट हो जाएगा, या 1 से 3 को डिवाइड कर दूं तो k कट हो जाएगा। इसका मतलब डिवाइड करने में बेनिफिट है क्योंकि उसमें एक वेरिएबल निकल रहा है बीच में से। ठीक, एक और इंटरेस्टिंग बात, आप चेक करो, पहली और दूसरी इक्वेशन को देखो, इसमें 0.03 रेज़ टू पावर y, 0.03 रेज़ टू पावर y बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो 0.03 रेज़ टू पावर y दोनों में कट जाएगा, k कट जाएगा, पूरी इक्वेशन में सिर्फ x बच जाएगा। तो मैं x को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। यही चीज़ें आपको नोट करनी है, एक कौन सी इक्वेशन को डिवाइड करके मैक्सिमम चीज़ें कैंसल आउट हो रही हैं, ताकि मैक्सिमम चीज़ों को निकाल के जो बचेगा आप उसे सॉल्व कर सकें। पॉइंट समझे? सिमिलरली मान लो मैं 1 और 3 को डिवाइड करता हूँ, 1 और 3 को, 1 और 3 में से देखो k तो कटेगा ही, और 0.02 रेज़ टू पावर x दोनों में है तो वो भी कट जाएगा। यानी कि इक्वेशन में क्या बचेगा? सिर्फ y। तो अगर मेरे पास सिर्फ y आ गया, y सॉल्व हो जाएगा, और x सॉल्व हो गया, y सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x की वैल्यू कहीं भी भर दो, y की वैल्यू कहीं भी भर दो, ऑर्डर आ जाएगा, x भर दो, y भर दो, k आ जाएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। पॉइंट समझे या नहीं समझे? ठीक है ना। तो हमें इक्वेशंस बनानी है, जब भी इनिशियल रेट का कोई टेबल आएगा इक्वेशंस को डिवाइड करना है, और इस तरीके से डिवाइड करना है कि मैक्सिमम फालतू की चीज़ें कट ऑफ हो गए, बेसिक चीज़ें बच जाए, कम से कम चीज़ें बचें ताकि उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, मैं पहले आपको 1 और 2 को डिवाइड करता हूँ। मैं सीधा लिखूंगा इसे, 1 और 2 को हमने डिवाइड कर दिया, जो जो कट रहा है मैं काट रहा हूँ उसे। देखो k कट जाएगा, 0.03 रेज़ टू पावर y, 0.03 रेज़ टू पावर y कट जाएगा, क्या बचेगा? लेफ्ट में देखो 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 बाई 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। राइट में 0.02 रेज़ टू पावर x बाई 0.04 रेज़ टू पावर x, यही बचेगा। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये कट गया, 4/8 हाफ हो गया। देखो पावर सेम है तो इसे कॉमन पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। 0.02 बाई 0.04, पॉइंट कट जाएगा, 2/4 फिर से हाफ आ जाएगा, पावर x है इसकी। तो देखो 1/2 इक्वल टू 1/2 पावर x। देखो बेस दोनों साइड सेम तो पावर भी सेम, इधर 1/2 की क्या पावर है? 1, उधर 1/2 की क्या पावर है? x। तो x कितना आ गया? समझ में आया या नहीं? पॉइंट समझ आया? 1 और ऐसे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जिसमें चीज़ें कट रही हैं। तो जब चीज़ें कट रही हैं तो बची हुई चीज़ें आसानी से सॉल्व कर ली हमने। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक हो जाएगा। a का तो ऑर्डर आ गया, मैं यहाँ पे मॉडिफाई करके लिख भी देता हूँ। a का ऑर्डर आ गया मेरे पास 1। अब सिमिलरली y को सॉल्व करेंगे कैसे? क्या 2 और 3 को डिवाइड करके कुछ मिल रहा है? सोचो, 2 और 3, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, सिर्फ k कट रहा है, x और y बचेंगे। तो 2 और 3 को डिवाइड करके कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा मुझे। पॉइंट समझ में आया आपको? इसलिए मैं 2 और 3 को डिवाइड नहीं कर रहा, मैं 1 और 3 को डिवाइड करता हूँ। 1 और 3 को डिवाइड अभी शायद, हाँ अभी 1 और 2 को किया था। मैं 1 और 3 को डिवाइड करता हूँ, 1/3 कर देता हूँ। क्या होगा? देखो k कट जाएगा,
0.02x 0.02x ये कट जाएगा, लेफ्ट में क्या बचेगा 4 इंटू 10⁻⁻4 बाई 36 इंटू 10⁻⁻4, इधर क्या बचेगा 0.03 बाई 0.09, मैं सबका रेज टू पावर y बना देता हूँ, ठीक है, हो गया। यहाँ पे क्या हुआ 10⁻4 कट गया, 4 आ गया 9 से, ये पॉइंट कट गया, 3 3 9, तो इधर आया 1/9, इधर आया 1/3 पावर y, है ना। क्या मैं 9 को लिख सकता हूँ 1/3 स्क्वायर, 1 को तो स्क्वायर लिख ही लो, 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, एक ही मतलब है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, 3 का स्क्वायर 9 इज 1/3 होल पावर y, बेस सेम, तो पावर कितनी आ गई y आ गया 2, ठीक है। तो a का ऑर्डर आ गया 1, b का ऑर्डर आ गया 2, टोटल ऑर्डर आ गया 3। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, पूरा समझ में आ रहा है ना आपको, कोई जल्दी तो नहीं कर रहे हम लोग, बहुत बेसिक बहुत इजी पार्ट है सारा कुछ। इरेज कर दो इसे, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, ऐसे इरेज कर देता हूं। अब ये हो गया, अब और क्या पूछा था, रेट कांस्टेंट। अब मुझे x भी पता है y भी पता है, मैं सब भर देता हूँ, x भी पता है y भी पता है, दो x भी पता है y भी पता है, x भी पता है y भी पता है, बस सारी में से कोई भी क्वेश्चन उठा लो, सिर्फ k बचा है k निकाल लो। और क्या पूछा है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे, ऑर्डर चेक करो कितना है, इसका 1 इसका 2, टोटल ऑर्डर कितना हो गया 3, तो k के यूनिट्स क्या होते थे याद करो, मोल रेज टू पावर 1 माइनस ऑर्डर, लीटर रेज टू पावर ऑर्डर माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। अगर मेरे पास ऑर्डर 3 है, बस 3 फिल करना है मुझे, क्या यूनिट्स आ जाएंगे, मोल रेज टू पावर 1 माइनस 3 माइनस 2, लीटर रेज टू पावर 3 माइनस 1 2, सेकेंड इनवर्स, k के यूनिट आ गए, खत्म। k के यूनिट आ गए, a आ गया, b आ गया, रेट आ गया, कुछ भी हो सब कुछ आ गया। पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिनसे हम ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन निकालते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकाली जा सकती है, लेकिन एग्जामिनर आपको कैसे भी करके कुछ हिंट देगा जिससे आप ऑर्डर खुद से निकाल सकते हैं। तो यही वो हिंट था, यही वो तरीके थे जिनसे आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। इस पूरे टॉपिक पे DPP नंबर 1, इस चैप्टर की पहली DPP कल ग्रुप में अपलोड हो जाएगी सुबह 9 बजे। तो आप कल तक ये पूरा लेक्चर, पूरा वीडियो खुद से 2-3 बार देख लें, 4 बार देख लें, अच्छे से इसको नोट कर लें, ठीक है बच्चों। कल के लेक्चर में हम इससे आगे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच।